अच्छा जी बच्चों, आज हमारे पास डेरिवेशंस हैं कुछ जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये अलग से भी है तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती हैं। ठीक है, इसमें पहली डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसकी अगर डेरिवेशन आ जाए तो आप कोशिश करें कि डायग्राम जो है वो ज़रूर बनाएं। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को आप डिफाइन करें कि मैक्सिमम हाइट होती क्या है, इसके बाद इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएं। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, फिर आपने जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल लेनी है दैट इज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है जी, ये एक पैराबोलिक पाथ है। आपने मैक्सिमम हाइट को बताना है कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है। इट इज अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है जी, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि वो डिस्टेंस जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, ये कहलाती है मैक्सिमम हाइट। अब हम मैक्सिमम हाइट को कैसे इसकी डेरिवेशन करेंगे, हम लोगों ने इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। दैट इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो a के साथ y एक्सिस के लॉन्ग एस वाई वी एफ वाई स्केयर माइनस वी आई वाई स्केयर। ठीक हो गया जी, सारी क्वांटिटीज जो है वो y एक्सिस वाली हमने ले ली। अब हमें ये पता है कि ए वाई जो है दैट इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है। एस वाई जो है ये हाइट के इक्वल है। ठीक है, टॉप पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, वी एफ वाई दैट इज जीरो। और वी आई वाई किसके इक्वल था, वी आई साइन थीटा। ठीक हो गया, ये सारी जो सब्सटीट्यूशन है ये हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। टू ए वाई की जगह माइनस जी आ गया, एस वाई की जगह एच आ गया, वी एफ वाई जीरो माइनस वी आई साइन थीटा का स्केयर। ठीक हो गया जी, तो ये हो जाएगा माइनस टू जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा। माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट आ जाएगी आपके पास वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। ठीक हो गया जी, ये मैक्सिमम हाइट का रिलेशन है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। जो दूसरी डेरिवेशन है, ठीक है, इसी डायग्राम से हम कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वो टाइम है जो एक प्रोजेक्टाइल को रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो आखिरी पॉइंट होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, या इसको पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ लैंडिंग या इसको पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल कहाँ से लेकर, फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है जी, टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपने दोबारा से एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। ठीक है, और इस दफा आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, अब दोबारा से वही काम करना है आपने जो आपने पहले किया, एस वाई वर्टिकल डिस्टेंस, वी आई वाई इंटू टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्र। सही हो गया जी,
अब अगर आप देखिए तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, इसीलिए इसका वर्टिकल डिस्टेंस हम जीरो कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और वी आई वाई किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा के, स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल टी लिख देंगे, ये स्पेसिफिक है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, और ए वाई की जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूं चेंज हो जाएगी, जीरो एस वाई की जगह आ गया वर्टिकल डिस्टेंस जीरो, वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। अब ये वाली टर्म इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 जी टी स्केयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी, टाइम एक साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रह जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक हो गया जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड एक और चीज है, दैट इज टाइम टू रीच समिट, टाइम टू रीच समिट, ठीक है जी। समिट क्या होता है, समिट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, यहां पर हम लिख देते हैं टाइम टू रीच समिट, ठीक है। समिट इज द पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो पॉइंट होगा इसको आप समिट कहेंगे, ठीक है। पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ समिट तक उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम पॉइंट ऑफ समिट से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक है, तो मतलब ये टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको लिख लें, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल from its point of projection to the point of maximum height, maximum height, point of maximum height को क्या कहते हैं, point of summit, ठीक हो गया जी। अब ये जो है जो हमने टाइम निकाला है, ठीक है, इसी टाइम को आप हाफ कर देंगे, दैट विल बी टाइम टू रीच समिट, यानी कि अगर आप इसको टी प्राइम का नाम दे दें तो टी प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2g, तो टी प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक हो गया जी। ये हो जाएगा टाइम टू रीच समिट। इसके बाद थर्ड डेरिवेशन आती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, ठीक है जी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको भी अरेज कर देते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज क्या होती है, इट इज अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, ठीक हो गया जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, इसको आप रेंज कहेंगे, ठीक है। रेंज की कैलकुलेशन करने के लिए, रेंज को डिराइव करने के लिए हम लोग सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको हम रेंज कहेंगे। वी एक्स हमें पता था वी आई कॉस थीटा के इक्वल है, यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे कैपिटल टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी आई कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने डिटरमिन किया, दैट इज 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। वी आई और वी आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वी आई स्केयर, इसको हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये मैथमेटिक्स के अंदर साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो आपके पास रेंज आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, सही हो गया जी। ये आ गई रेंज। अच्छा, अब रेंज से रिलेटेड दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं,
जो हमारी बुक ने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक। एक तो रेंज मैक्सिमम कब होगी और दूसरा रेंज दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स के लिए सेम क्या कब होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज देखें, रेंज के फॉर्मूला में आ रहा है साइन टू थीटा, तो रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, दैट इज 1, ठीक है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल will be maximum if sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, दैट इज 1, ठीक है। यानी कि 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 निकाले तो ये 90 डिग्री आता है, यानी कि थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि रेंज मैक्सिमम आपके पास हो जाएगी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ठीक हो गया। ये रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स के लिए रेंज सेम कब हो, ठीक है जी। सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स, सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स। तो वो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी। द रेंज विल बी सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनको अगर आप प्लस करें, ठीक है, तो इनका सम जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। जैसे अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल थीटा प्राइम है, तो अगर आप इनको प्लस करें तो इनका सम क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। आप कोई से दो एंगल चूज कर सकते हैं। जैसे अगर थीटा हो 60 डिग्री, थीटा प्राइम हो 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इनकी रेंज सेम होगी, ठीक है। और अगर थीटा हो 70 डिग्री, ठीक है, थीटा प्राइम हो 20 डिग्री, तो फिर भी इनकी रेंज क्या होगी? सेम होगी। आप इनमें से रेंज निकाल सकते हैं, आप बेशक रेंज निकाल लें, आर 60 डिग्री की निकाल लें, आर 30 डिग्री भी निकाल लें, दैट विल बी इक्वल। सही हो गया जी। बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे।